हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम प्रैक्टिस सेट मॉडल प्रैक्टिस सेट 12 बोर्ड को पॉलिटिकल साइंस का हम लेकर के आए हैं, जिसमें आज का हमारा प्रैक्टिस सेट ए है। और इस प्रैक्टिस सेट में हम चैप्टर वाइज ही क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो एक चैप्टर से एक दलीय प्रभुत्व का दौर, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस चैप्टर से कुल 20 क्वेश्चन को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। परीक्षा प्रारूप में को ध्यान में रखते हुए हम इस मॉडल पेपर को लेकर के आए हैं। तो इस मॉडल पेपर के गहन प्रैक्टिस से हमें पूर्ण विश्वास है कि आप मॉडल पेपर से आपको परीक्षा में उच्च अंक जरूर मिलेगा। आप अगर गहन प्रैक्टिस इसको करते हैं तो आपको अच्छा अंक प्राप्त होगा। इसलिए हम इस मॉडल पेपर को इस बात को ध्यान में रखते हुए लेकर के आए हैं। तो आइए देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है 1967 तक भारत की किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी भारत में। तो 1967 तक भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी। ऑप्शन दिया हुआ है, एक दलीय व्यवस्था, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या फिर एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था। 1967 तक पूछ रहा है भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था थी, किस प्रकार की व्यवस्था थी। तो 1967 तक भारत में एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एकल आधिपत्यशाली दल व्यवस्था थी 1967 तक भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया। तो ऑप्शन दिया हुआ, मार्क्स का वैज्ञानिक समाजवाद, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद, गांधी का सर्वोदय, लेनिन का साम्यवाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूछ रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस प्रकार का समाजवाद अपनाया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद को अपनाया था, ब्रिटेन का लोकतांत्रिक समाजवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। किसने कहा था, क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस मात्र पार्टी नहीं बल्कि वह सरकार के, राज्य, यहाँ तक कि देश जैसी हो गई है। सरकार, राज्य और देश के जैसी हो गई है कांग्रेस पार्टी। तो किसने कहा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्टैनली कोशानेक ने कहा था। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1885 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी। 1885 में, तो 1885 में ऑप्शन दिया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग, भारतीय जनता पार्टी या फिर जनता पार्टी। तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। बोमिश चंद्र बनर्जी उनके थे, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बने थे बोमिश चंद्र बनर्जी। और ई हुम ने इसकी स्थापना किए थे 1885 ईस्वी में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना ई हुम के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, हमेशा इस क्वेश्चन को पूछा जाता है एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। कांग्रेस के युवा तुर्कों में किसे जाना जाता है। क्वेश्चन 5 को हम देखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्रशेखर को कांग्रेस के युवा तुर्कों में जाना जाता है, चंद्रशेखर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी तोड़ी तथा उसका पुनर्निर्माण किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस नेता ने 2 बार अपनी पार्टी को तोड़ी है। तो ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नेता थी, पहली महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। तो इन्होंने ही 2 बार अपनी पार्टी को तोड़ी थी और उसको पुनर्निर्माण किया था इंदिरा गांधी ने ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 में
1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति के पतन का कौन सा कारण नहीं था? पुरानी छवि का अंत, सक्षम प्रभावशाली नेतृत्व का अभाव, क्षेत्रीय दलों का उदय, या फिर समयानुकूल विचारधारा का ना होना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समयानुकूल विचारधारा का ना होना 1967 के बाद कांग्रेस की आधिपत्यशाली स्थिति का पतन का कारण था। समयानुकूल विचारधारा का ना होना, समय के अनुसार विचारधारा का ना होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को किस राज्य में सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? किसी राज्य में आने का सबसे पहले मौका मिला था। भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को किसी राज्य में सत्ता में आने का सर्वप्रथम अवसर कब मिला था? क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1957 में। 1957 में दूसरे चुनाव के बाद इसको किसी राज्य में आने का अवसर मिला था भारत में कम्युनिस्ट पार्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? तो भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जा सकता है? 9 क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को। भारत की किस पार्टी को दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में रखा जाता है? तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को रखा जाता है दक्षिणपंथी पार्टियों की कोटि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य, नेक्स्ट क्वेश्चन 9 को देखते हैं। 9 हो गया, 10 को देखते हैं। 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में किस तत्व ने प्रबल भूमिका निभाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजनीतिक दल बदल। राजनीतिक दल बदल ने इसकी प्रबल भूमिका निभाई है 1967 के चौथे चुनाव के बाद कांग्रेस के आधिपत्य के तेजी से पतन में। राजनीतिक दल बदल के कारण ही इसका पतन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1971 में बने महान गठबंधन का क्या श्रेय था या फिर ये था? गरीबी हटाओ, इंदिरा हटाओ, या फिर विपक्ष को सबल बनाओ, राजनीतिक दल बदल को रोको। तो इसका था इंदिरा हटाओ का। 1971 में जो महागठबंधन बना था उसका ध्येय था, नारा था इंदिरा हटाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 12 को अब देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समाजवादी प्रतिमान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी प्रतिमान के बारे में कब संकल्प पारित किया? तो इसका क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1955 में आवड़ी अधिवेशन में। 1955 का जो आवड़ी अधिवेशन हुआ था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाज के समाजवादी प्रतिमान के बारे में संकल्प पारित किया था 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में विविधता में एकता की विशेषता किसने बताई है? महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू। तो भारत में विविधता में एकता, इसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया है। पहले प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो इन्होंने ही भारत में विविधता में एकता की विशेषता को बताई है, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, ऑप्शन तो दिया ही नहीं है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तो प्रथम राष्ट्रपति थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो प्रधानमंत्री, सरदार पटेल को बनाना था प्राइम मिनिस्टर, बट बने थे जवाहरलाल नेहरू। तो प्रथम, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन दिया हुआ डी, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे प्रथम प्रधानमंत्री, तो ऑप्शन में दिया हुआ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। और प्रथम राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान को जिसने लिखा था, संविधान निर्माता,
इनको कहेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। एओ हुम के द्वारा, एओ हुम ने 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, बोमेन चंद्र बनर्जी थे। और दूसरे अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी 1886 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? भारत में प्रथम आम चुनाव, तो भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था 1952 में। 1952 में भारत में प्रथम आम चुनाव हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में द्वितीय आम चुनाव कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर 17 को हम देखते हैं। द्वितीय आम चुनाव, दूसरी बार आम चुनाव कब हुई थी भारत में? तो द्वितीय आम चुनाव भारत में हुआ था 1957 में। पहला 1952 में और दूसरी बार 1957 में भारत में चुनाव हुआ था, आम चुनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के अब्दुल कलाम आजाद, प्रथम शिक्षा मंत्री थे भारत के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वर्तमान में कुल कितने राष्ट्रीय दल हैं? 4, 5, 6, 7। वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो 6 राष्ट्रीय दल है भारत में, राष्ट्रीय दल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के संस्थापक कौन थे? तो संघ के संस्थापक कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी, अंडवानी, श्याम प्रसाद मुखर्जी या फिर दीनदयाल उपाध्याय। तो जनसंघ के संस्थापक पूछ रहा है, तो जनसंघ के संस्थापक थे श्याम प्रसाद मुखर्जी थे जनसंघ के संस्थापक, श्याम प्रसाद मुखर्जी थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जनसंघ के संस्थापक कौन थे? श्याम प्रसाद मुखर्जी। तो इस चैप्टर से आज के हमारे कुल 20 क्वेश्चन थे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।